आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और डल समय जबकि भारतीय बाजारों के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। 12 अंकों की महज गिरावट है निफ्टी के अंदर और करीब करीब 8 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब समझ में आएगी जब आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, क्योंकि एक समय में तेजी, उसके बाद गिरावट, फिर मामूली सा एक रेंज बाउंड ट्रेड और रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर पिछले 2 घंटे से निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे कामकाज हो रहा है। जैसे कि फार्मा आज तेजी में है, जैसे कि शुगर आज तेजी में है, सेलेक्टिव सीमेंट तेजी में है, सेलेक्टिव केमिकल तेजी में है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर डल ट्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली ईयर एंडर मोड है और जो हॉलीडे इंपैक्ट है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए स्मॉल कैप, मिड कैप सभी इंडेक्सेस के अंदर मोर लेस रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ अमित सेठ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत ही मुश्किल है इस समय पर इस तरह के बाजार में कॉल देना इंडेक्स के ऊपर, और मुश्किल काम है, इसलिए आपको ही याद किया गया। अब आप बताइए कैसे ये कॉल ली जाएगी, क्या करें इंडेक्स में? सुमित जी नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, हमने देखा कि निफ्टी ने पिछले 3 से 4 सेशन में कंसिस्टेंटली 17,000 के लेवल के ऊपर क्लोज किया है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ओआई डेटा की तरफ अगर हम देखें तो 17,000 में एक अच्छा पुट राइटर का बेस है, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट 17,200 के पुट पे भी अच्छी राइटिंग हो रही है। मार्केट्स साइडवेज है, लेकिन बायस हमारा बुलिश है, बाय ऑन डिप मार्केट है जब तक कि 17,100 तक के लेवल्स इंटैक्ट है। 17,287 के आसपास हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ये लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऊपर के लेवल्स में 17,300 350 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो वैसे साइडवेज मार्केट है, बट सलाह यही है कि बाय ऑन डिप अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसका यूज करना चाहिए। प्रॉब्लम ग्रे एरिया, लाइक लास्ट वीक भी मैंने कहा था, अभी भी बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है कंसिस्टेंटली। आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से 35,300 से 500 के लेवल्स को ये टेस्ट करता है, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब फाइनली ये रेजिस्टेंस जोन्स कवर करेगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आरएसआई में, लेकिन वो भी प्ले आउट नहीं कर रही जब तक आरएसआई का लेवल 40 के ऊपर नहीं चला जाए। आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के कोई भी बैंक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी अभी अवॉइड करना चाहिए जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया 35,300 से 35,700 का क्रॉस नहीं होता है। और निफ्टी में हमारा बायस बुलिश है। ओके, निफ्टी में बायस बुलिश, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी निफ्टी के लिए 17,100 के ऊपर जब तक है तब तक आप डिप्स में खरीदारी करके चले, ये राय आपको दी गई है। अमित जी, एक शानदार कॉल आपकी थी विप्रो, और उस बढ़िया शानदार कॉल के बाद और आईटी की एक जोरदार तेजी के बाद अब आपकी इंडिविजुअल कॉल्स क्या कहती हैं? कहां तेजी, कहां मंदी? जी सुमित जी, मेरी सबसे पहली कॉल रहेगी लार्सन एंड टूब्रो। इसमें देखा जा रहा है कि इसने हायर लो बनाया है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया और काफी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। करंटली लार्सन ट्रेड कर रहा है 1907 के लेवल्स पे फ्यूचर में। 1870 का हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारा लार्सन का रहेगा 1960 का। तो पहली कॉल रहेगी लार्सन। और सेकंड कॉल सुमित जी रहेगी टीसीएस में। आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि टीसीएस में अभी भी अपमूव बाकी है। हमने सारे स्टॉक्स में स्मॉल कैप, आई मीन मिड कैप आईटी स्टॉक्स, अदर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखी। इसमें ब्रेकआउट आया था 3660 के आसपास, काफी कंसोलिडेशन के बाद। कुछ साइडवेज अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कैचअप करेगा। तो टीसीएस करंटली ट्रेड कर रहा है 3700 के लेवल्स पे फ्यूचर में। 3660 इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 3770 इसका टारगेट रहेगा टीसीएस का। और तीसरा मेरा कॉल रहेगा दीपक नाइट्राइट में। काफी अच्छा कल हमने वॉल्यूम इसमें देखा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी देखा। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में, और इसके टारगेट्स वैसे तो पोजिशनली काफी ऊंचे बनते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों के लिए करंटली दीपक नाइट्राइट 2473 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसका हम रखेंगे 2420 पे फ्यूचर में, और टारगेट हमारा 2550 का है दीपक नाइट्राइट में। तो ये 3 कॉल्स हैं सुमित जी। 3 नाम, पहला नाम है एलएनटी, जहां पर तेजी आप देख सकते हैं। टीसीएस आउट परफॉर्मेंस पूरा आईटी की रही है, लेकिन टीसीएस की तरफ से अब तक सिर्फ 35% के आसपास का रिटर्न आया पूरे साल में, इंडेक्स के 55% के रिटर्न के सामने, तो वहां पर आप नजर रखें। और तीसरा नाम जो आपको बताया वो है दीपक नाइट्राइट। 2 दिन से एक स्ट्रॉन्ग बज के साथ ये शेयर कामकाज कर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अमित जी, आपकी तरफ सस्ता ऑप्शन कौन सा रहेगा?
ऑप्शन सुमित जी, मैं एक कंट्रेरियन कॉल लेना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे इन स्पाइट ऑफ इतनी वीकनेस बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई बैंक कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, ऊपर आ जा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी काफी स्ट्रांग है। अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमारा स्ट्रांग रहता तो हम अभी तक ऑलरेडी इसमें 770 780 के लेवल्स देख लेते, बट सिंस बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने मार्जिन में है 25,300 400 का, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आता है तो आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करेगा। 750 की कॉल इसकी मेरे ख्याल से अभी मिल रही है लगभग 20 रुपीज में। 16 रुपीज का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 28 का टारगेट रखेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए। 28 रुपए का टारगेट, 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 750 की आईसीआईसीआई बैंक की कॉल, मेरे ख्याल से ये दिसंबर नहीं होगी, ये जनवरी की कॉल होगी, क्योंकि दिसंबर की कॉल में काम काज करने को फायदा नहीं है। तो जनवरी की ये 750 की कॉल लेके आई आईसीआईसीआई बैंक की। 26 रुपए के टारगेट्स के लिए आप वहां पर दाव लगा सकते हैं। 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। हाँ, ये सही है, 20 रुपए के स्तरों पर फिलहाल काम काज कर रही है और अमित जी का मानना है कि यहाँ पर आप तेजी देख सकते हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय का थोड़ा अभाव, इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। चलिए, अच्छा, अब क्योंकि 2021 ऑलमोस्ट खत्म है और 2022 की शुरुआत होने जा रही है, कुछ ही सेशन बचे हैं और एक बहुत बढ़िया तेजी बाजार में हमने देखी है। तो आज इसी श्रृंखला में खास बातचीत करते हैं हमारी आज की मेहमान से, राधिका गुप्ता जी से। आउटलुक 2022 हमारे साथ कई सारे जाने माने चेहरे जुड़ते हैं और आज इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की राधिका मैम हमारे साथ मौजूद भी हैं। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, 2021 इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम रन काइंड ऑफ लेकर आया। 20% का एग्जॉर्बिटेंट गेन रहा इंडेक्स पे और 50% के आसपास गेन मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला। यूजुअली इस तरह के रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं इंडेक्स में, और आप तो इतने सालों से बाजार को ट्रैक कर रही हैं, ज़्यादा बखूबी समझती हैं इन चीज़ों को। क्या मान के चले रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या सिचुएशन 2022 की भी ऐसी रहेगी या ये वन ऑफ था? अभी इतना आसानी से बाजार से पैसा नहीं निकलता? देखिए, आई थिंक नमस्कार एंड विशिंग ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई थिंक आपने सवाल की शुरुआत बहुत अच्छी बात से की है कि 2021 बहुत अच्छा साल रहा है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी और इस बात के लिए भी कि चाहे वो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, बहुत नए निवेशक भी बाजार में आए हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटी के जरिए, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 2021 में बिल्कुल कोई करेक्शन नहीं देखा है, यही 5-10% का छोटा मोटा करेक्शन जो अभी गया है वो देखा है। मैं यही कहूंगी निवेशकों से कि हालांकि आउटलुक देना और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, 2022 में अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आई थिंक 2021 में हम कोविड से वापस आ रहे थे एंड इक्विटी रिटर्न्स जनरली ये जो आपने 20 से 20%, 50% मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में देखा है, इट इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको बहुत कमाई नहीं होगी, ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको नुकसान होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए मॉडरेट रखिए, खासकर इन वैल्यूएशन लेवल से। अगर उससे बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इकोनॉमिक रिकवरी कंटिन्यू हुई, अर्निंग्स बहुत अच्छी हुई, ये बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ा कम होनी चाहिए। राधिका मैम, इसी का ही फर्दर फॉलोअप सवाल रहेगा, क्योंकि अब तक वो सेक्टर्स चल रहे थे जो कि स्ट्रांगली रिकवरी मोड में थे। मिसाल के तौर